वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास 5th सब्जेक्ट सोशल साइंस। लास्ट लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, आइडियाज़, ठीक है, एक्सचेंज करना इंडिविजुअल्स के बीच में। उसके बाद हमने टाइप्स पढ़ी थी। कम्युनिकेशन की दो टाइप्स है, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन में आपने पढ़ा था जिसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स के बीच में होती है। उसमें आपने पढ़ा टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, फैक्स वगैरह दूसरे सिस्टम पढ़े थे। पोस्ट ऑफिस के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मास कम्युनिकेशन है। मास कम्युनिकेशन कहा जाता है कम्युनिकेट करना लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट ए सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम, कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल से कम्युनिकेट करना, राब्ता करना एक ही वक्त में। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, रेडियो, टेलीविजन एटसेट्रा आर ऑल मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, अखबारात हैं, मैगजीन्स आती है छोटी छोटी, बुक्स है, रेडियो है, टेलीविज़न है, ठीक है, ये क्या है? ये मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है, ठीक है, जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों के साथ। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स के बारे में हम जानेंगे। बुक्स एंड जर्नल्स वर द फर्स्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, कि सब बता रहा है कि सबसे पहले जो मास कम्युनिकेशन हुआ करता था, जो लोगों तक पहुंचता था, वो बुक्स थी और जर्नल्स जो रोज़ जो छापी जाती थी, ठीक है। उसके बाद दे आर अ पार्ट ऑफ प्रिंट मीडिया, ये हिस्सा थे किसके? प्रिंट मीडिया के, जो प्रिंट होके लोगों के सामने आती थी, ठीक है। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ब्रिंग अस न्यूज़ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या बता रहा है? जो न्यूज़पेपर्स है, अखबारात हैं और जो मैगजीन्स हैं, ये क्या लाती थी? दुनिया भर की न्यूज़ जो है इसके अंदर हुआ करती थी और लोगों तक ये न्यूज़ पहुंचती थी, ठीक है। मैगजीन्स एंड जर्नल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स। अब बता रहा है कि मैगजीन्स जो हुआ करती थी और जर्नल्स जो हुआ करते थे, जो छोटी छोटी बुक्स प्रिंट होके आती थी या जो रोज़मर्रा के जो छपती थी, जो पैम्पलेट्स वगैरह छोटे छोटे, तो वो प्रोवाइड करती इंफॉर्मेशन किसी स्पेसिफिक खास टॉपिक पे। जैसे कि पॉलिटिक्स के बारे में बताता थे न्यूज़, स्पोर्ट्स के रिलेटेड, फैशन के रिलेटेड, इंटरटेनमेंट के रिलेटेड और एनवायरनमेंट के रिलेटेड और माहौल के रिलेटेड जो है ये हमें न्यूज़ प्रोवाइड करती थी। उसके बाद रेडियो के बारे में आप सबको मालूम है कि टीवी आने से पहले, ठीक है, रेडियो का इस्तेमाल किया जाता था, आज भी किया जाता है, ठीक है। रेडियो गुग्लियल्मो मार्कोनी इन्वेंटेड द रेडियो। रेडियो को किसने ईजाद किया? गुग्लियल्मो मार्कोनी ने। ये एक सोर्स है इंटरटेनमेंट का, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, ज़रिया है इंटरटेन, लोगों को इंटरटेन करने का एक ये ज़रिया है। जिस घर में टीवी नहीं हुआ करता था, रेडियो होता था, रेडियो से वो जो है सारी खबरें सुनते थे। न्यूज़ एंड वार्निंग अबाउट नेचुरल कैलेमिटीज़ आर ब्रॉडकास्टेड ऑन रेडियो। खबरें या वार्निंग्स दी जाती थी, जो कुदरती आफतें वगैरह अगर आने वाली, जैसे फ्लड्स और दूसरी चीज़ें कोई जो, ठीक है, अबाउट नेचुरल कैलेमिटीज़, कुदरती आफतें जिसे कहा जाता है, वो रेडियो पे बताई जाती थी। बोथ लिटरेट एंड इलिटरेट पीपल बेनिफिट फ्रॉम इट। दोनों, कौन से? पढ़े लिखे लोग भी और अनपढ़ लोग भी। लिटरेट कहते हैं पढ़े लिखे और इलिटरेट कहते हैं अनपढ़ लोग। वो पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग दोनों इससे फ़ायदा उठाते थे। रेडियो इज़ पॉपुलर इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़। रेडियो जो है वो पॉपुलर है, ठीक है, मशहूर है, अर्बन एरियाज में भी, सिटीज़ के अंदर भी और रूरल गाँव के अंदर भी है, ठीक है। अब टेलीविज़न जो है इसको ईजाद किया जॉन लॉगी बियर्ड ने, ठीक है। इन्वेंटर कौन है इसका? जॉन लॉगी बियर्ड। टुडे वी कैन वॉच लाइव एंड रिकॉर्डिंग प्रोग्राम्स सिटिंग एट होम। ये टीवी आने से पहले या सबके पास टीवी अवेलेबल नहीं होता था पहले, तो रेडियो पे सिर्फ हम खबरें सुन पाते थे, ठीक है, हम देख नहीं पाते थे। लेकिन जब टेलीविज़न आ गया तो उसमें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते थे, ठीक है। टुडे वी कैन वॉच लाइव एंड रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स सिटिंग एट होम। आज क्या कर सकते हैं हम?
हम देख भी सकते हैं और देख भी सकते हैं और रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम्स को भी देख सकते हैं। एक तो लाइव प्रोग्राम्स जो लाइव हो रहा है, जैसे प्रेसिडेंट की स्पीच हो रही है, इंडिपेंडेंस डे देख रहे हो, क्रिकेट मैचेस देखते हो आप, तो वो लाइव आप देख सकते हो। और उसके बाद साथ साथ जो रिकॉर्ड होते हैं और बाद में हम तक पहुंचते हैं, वो भी हम उस पर देख सकते हैं घर बैठे। वी कैन ओनली हियर इंफॉर्मेशन ऑन द रेडियो। हम जो है रेडियो पे सिर्फ सुन सकते थे इंफॉर्मेशन, जो भी न्यूज़ आती थी वगैरह, बट टेलीविजन अलाउज अस टू सी एज वेल। मगर टेलीविज़न आने के बाद जो है हम दोनों खबरें सुन भी पाते थे और देख भी पाते थे। उसके बाद देयर आर मैनी चैनल्स दैट ब्रॉडकास्टेड डिफरेंट प्रोग्राम्स। आपने देखो टेलीविज़न के अंदर बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स दिखाते हैं, ठीक है। आपको इंटरटेनमेंट के भी मिलेंगे और दूसरे जो है न्यूज़ वाले भी मिलेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इवेंट जैसे कि प्रेसिडेंट की स्पीच, क्रिकेट के मैचेस, ये टीवी पे हम लाइव देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था टेलीविज़न के बारे में। आज हमने मास कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। मास कम्युनिकेशन जो है किसे कहते हैं, कम्युनिकेट करना लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एट द सेम टाइम में, ठीक है। तो बहुत सारे आपने पढ़े, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के बारे में पढ़ा कि जिससे जो हम लोगों तक जो है न्यूज़ पहुंचा सकते हैं। उसके बाद रेडियो है, टेलीविज़न है, ठीक है। ये आज का था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट जो है कैसे फास्टेस्ट जो है बन गया, कम्युनिकेटिंग सिस्टम बन गया वर्ल्ड में, ठीक है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।